झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई उन्हें अपना मित्र मानता है तो कोई उन्हें अपना सखा मानता है, कोई उन्हें अपना भाई मानता है तो कोई उन्हें अपना कृष्णम वंदे जगत गुरु, कोई उन्हें अपना गुरु मानता है, कोई उन्हें अपना प्रियतम मानता है। तो मेरी किशोरी राधा रानी उन्हें अपना प्राण आधार, प्राण धन मानती है। मैं बात कर रहा हूँ जगत गुरु परम दयालु मेरे ठाकुर वृंदावन बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण की विषय में। आज हम बात करेंगे साल 2024 में जन्माष्टमी का पावन पर्व कब है, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि 26 को है, 27 को है, वृंदावन में किसी और दिन मनाई जा रही है और हम लोग कब मनाएं। एक दूसरा विषय, ओवरऑल जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कैसे करना चाहिए, जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए, शास्त्रानुसार जन्माष्टमी को मनाने का नियम क्या है, चाहे आपकी आर्थिक पारिवारिक परिस्थिति कैसी भी रहो, इस पर हम चर्चा करेंगे। जन्माष्टमी का व्रत आता है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। शास्त्र कहता है कि जिस समय रात्रि में निशिता काल में रोहिणी नक्षत्र हो और अष्टमी तिथि हो, उस समय जन्माष्टमी, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का मथुरा के कंस के कारागृह में जन्म हुआ था। अब आपको जन्माष्टमी कैसे मनानी चाहिए? देखिए, जिस दिन जन्माष्टमी हो एक दिन पहले आपको ये सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। एक दिन पहले आपको मैं कल जन्माष्टमी का व्रत करूंगा ऐसी प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण से करें। जिस दिन जन्माष्टमी हो उस दिन सुबह जल्दी उठे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, क्योंकि यही वो श्रेष्ठ समय है जब प्रकृति आपको बहुत कुछ देना चाहती है। तो सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त रह करके आपके घर के जो ठाकुर जी है उनको उठाए, उनसे कहो कि आज आपका जन्मदिन होने वाला है, उठो प्रभु। देखिए, बेसिकली भक्ति में क्या है, इट्स एन कन्वर्सेशन बिटवीन एन भक्त एंड द डेटी। एक भक्त और भगवान के बीच में जो संवाद होता है, जो भाव होता है, वो भक्ति है। ठीक है, हमको चढ़ाते करते हैं, वो अनुष्ठान पूजा में आता है। लेकिन सुबह जल्दी उठ करके भगवान से कहे प्रभु आज आपका जन्मदिन है, उठिए। जब ठाकुर जी उठ जाए, पहले तो आपको ना धो करके सब निवृत्त हो जाना है, सूर्य को जल दे देना। उसके बाद ठाकुर जी को उठाए, उनकी मंगला आरती करें, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष है। सुबह उनकी मंगला आरती करें, फिर उनको जो चीज़ें प्रिय है उनको भोग लगाए, और उसके बाद आपके निकटतम कहीं भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है तो वहाँ पर मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करें और फिर वहाँ मंदिर में सेवा करें। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को सेवा बहुत प्रिय है। मुझे लगता है भगवान का जन्म अगर आप देखें तो सेवा करते करते ही चला गया। जन्म हुआ, गोपियों की सेवा की, बाल सखाओं की सेवा की, माता पिता की सेवा की, कौरव पांडवों का महाभारत का युद्ध कराया तो संसार की सेवा की, सेवा करते करते ही उनका जीवन चला गया। तो भगवान श्री कृष्ण की इस दिन निकटतम आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ उस मंदिर में जाकर के मंदिर की सेवा यानी आप वहाँ साफ सफाई करें, झाड़ू लगाए, पोंछा लगाए, जो दर्शन के लिए जो लोग आ रहे हैं भक्त उनको चरणामृत दे, आप उनको प्रसाद दे, उस मंदिर का चरणामृत प्रसाद दे। तो एक तो आपकी सेवा हो जाएगी और मंदिर को भी एक व्यक्ति मिल जाएगा कि भाई, ताकि पुजारी लोग फिर अपने ठाकुर जी की सेवा, जो उनका जो मंत्र माला है वो विधि को वो अच्छी तरीके से कर सकेंगे। इसके बाद दिन भर आप इस तरह व्यतीत कर सकते हैं मंदिर में रहे तो। अब बाकी घर में रहना चाहे तो ठीक है। सायंकाल के समय आपको भगवान का झूला सजाना चाहिए सुंदर बाजार से। जो अपने धर्म का पालन करते हैं, जो हमारे सनातन धर्म का पालन करते हैं, जो हमारे व्रत त्योहारों को आपके और हमारी तरह मनाते हैं, उनसे ही हमें पुष्प आदि लेकर के, क्योंकि इनमें पवित्रता होती है, शुद्धता होती है, तो उनसे पुष्प आदि सुंदर अच्छे बढ़िया कलेक्ट करके कुछ खिलौने लेकर के, ये भी अपने धर्म वालों से लेकर के आप घर पर आए और ठाकुर जी का सुंदर सा झूला सजाए। झूले में भगवान को मखमली आसन बिछाए, आसन लगाइएगा झूले में। ये देखिए, आप अगर आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह आसन लगाने के बाद उसके चारों ओर आप सुंदर से पुष्प बिछाए, हरे पत्ते हैं जो ओरिजिनल होते हैं, नेचुरल, उनको लगाए, सुंदर सा झूला आपको सजाना है।
इसके बाद ठाकुर जी का झूला आदि सजाने के बाद अब आपको भगवान के भोग की तैयारी करनी है। जैसे मैंने कहा कि प्रयास करें बाहर से मिठाई न मंगाएं, आप अपने हाथ से स्वयं से मिठाई बनाएं, स्वयं से भगवान का भोग लग बनाएं। जो भी भगवान को चढ़ता है, जैसे पंजीरी उनको प्रिय है, फिर उनको मिश्री प्रिय है, माखन प्रिय है, तो ये सब आप घर में ही बनाएं, मंजरी आदि, या फिर जो भी आप भोग लगाएंगे बिना तला हुआ भोजन भगवान को अर्पित करना है। शुद्ध सात्विक भोजन ये आप अपने हाथ से बनाएं। और जब बना रहे तब भी श्री कृष्ण शरणम मम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का ही आपको जाप करते हुए भगवान के लिए भोग आदि बनाना है। जब भोग आप बना लें उसके बाद एक खीरे में भगवान श्री कृष्ण को रखना है। वो खीरा कहाँ रखना है? जिसमें ठाकुर जी होंगे लड्डू गोपाल, वो आपको उसी झूले में रखने हैं। उसके बाद रात्रि के 11 बजे आपको उस खीरे से लड्डू गोपाल को बाहर निकालना है। फिर एक अच्छे से पात्र में एक पान के ऊपर लड्डू गोपाल को रखे और यहाँ पर ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक करना है। जब आप अभिषेक कर रहे होते हैं घी, दूध, दही, शहद, शक्कर से, उस समय आपको पुरुषोक्त का पाठ करना है। अगर आप स्वयं नहीं पढ़ सकते तो ऑनलाइन जो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा गाया हुआ है उसको आप टीवी में चला दें, उसको सुनते हुए आप पाठ करें। नहीं तो फिर बस सिंपल सा श्री कृष्ण शरणम मम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए आप भगवान का अभिषेक करें। जब अभिषेक हो जाए उसके बाद आप स्वयं नए वस्त्र धारण करें, क्योंकि लाला का जन्मदिन है तो आपको भी तो बन ठन करके तैयार होना होगा। आप जैसे अपनी किसी सखा के मित्र की पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में, तो बन ठन करके नहीं जाते। तो यहाँ तो विश्व के आपके सबसे प्रिय सखा है, आपके क्लोजेस्ट है, आपके इष्ट है, आपके प्राणाधार है, तो उनका जन्मदिन आप जितने हैंडसम, जितने ब्यूटीफुल, ऑसम लग सकते हैं अपना श्रृंगार करें। उसके बाद भगवान को अभिषेक से वो खीरे से निकाल करके उनका अभिषेक करें। अभिषेक आदि से उनको करने के बाद उनको पुनः वापस अच्छा वॉश बढ़िया सा धो करके जहां आपने उनका वो झूला बनाया था उस आसन पर उनको रखे। सुंदर सा मोर पंख, कटी काचनी है, बाजूबंद है, बांसुरी है, ये सब श्रृंगार उनका करें। सुंदर अच्छे भगवान के श्रृंगार करें, उनको वस्त्र पहनाए, नए वस्त्र, ये तो आपने पहले ही ला लिए होंगे। ये सारे वस्त्र पहना करके अब रात्रि के जब 11:15 हो जाए, लगभग निशिता काल प्रारंभ हो जाता है। ये वो समय जब भगवान की मुख्य पूजा होती है। उस समय 12 बजे के पहले 15-20 मिनट पहले आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना की थी कंस के कारागृह में, और वहाँ पर देवताओं ने आकर के भी प्रार्थना की थी, भगवान का जब जन्म, गर्भ स्तुति की थी, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य सत्य से सत्य मृत सत्य नेतम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, सत्य 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 करके। तो आपको भी भगवान को प्रार्थना करनी कि प्रभु अब 12 बजने का समय है, आप इस संसार का कल्याण करने के लिए सारे जो लोग अज्ञान में डूबे हुए हैं उनको ज्ञान देने के लिए, उनके मन में प्रेम का, भक्ति का अंकुर आप उदय कीजिए। ऐसी भावना कर करके भगवान का भजन कीर्तन करें, नित्य करें, भगवान के सामने अपना पसीना बहाए। जब आप तड़पते हैं उनके दर्शन के लिए, और तब भगवान का जन्म होता है रात के 12 बजे के आसपास। रात्रि में जब भगवान का जन्म हो जाए उस समय आप भगवान की आरती करें, उन्हें सुंदर आपने जो भोग बनाया था, पंजीरी है, माखन है, मिश्री है, इन सबको आपको लाला को अर्पित करना है। उनकी आरती करें और उनके सामने बधाई के गीत गाए, नंद घर आनंद भयो, और ये सारे गीत हैं और बहुत सारे गीत जो मैंने भी गाए थे अपनी भागवत कथा में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दूंगा, इनको भी आप चला सकते हैं और सुंदर गीत गा करके भगवान से कहे कि प्रभु आपको इस आपके जन्म दिवस की मंगलमय बधाई। इस तरह भगवान के उत्सव में शामिल हो जाए और रात्रि में जब आप सारा सेलिब्रेशन कर ले तब आपको अपने व्रत को, पारना को खोलना है। देखिए, व्रत के विषय में 2 बातें हैं। शास्त्री तो यही कहता है कि कोई भी व्रत सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक रहता है। अब जन्माष्टमी को लेकर के काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब ठाकुर जी का जन्म हो जाता है तब वो भगवान को भोग आदि प्रसाद लेकर के अपना पारना खोल लेते हैं। ठीक है, लेकिन शास्त्र तो यह कहता है कि जन्माष्टमी वाले दिन सुबह आपने व्रत को प्रारंभ किया तो दूसरे दिन सूर्योदय तक, यानी अष्टमी का जब एंड हो जाए, नौमी लगने वाली हो, मतलब जिस दिन
रात्रि में लाला का जन्म हुआ है तो दूसरे दिन सूर्योदय होने के बाद ही आपको पारना अपना व्रत खोलना चाहिए, ऐसे शास्त्र आदेश करता है। इसके बाद आप रात्रि भर जागरण करें, निद्रा को प्राप्त करें। दूसरे दिन सुबह फिर भगवान का जन्म रात्रि में हो चुका होगा, उनको उठाए, जागो मोहन प्यारे, है ना, उनको उठा करके और फिर उस दिन नित्य आदि करें, नंदोत्सव मनाया जाता है। तो ये सरल विधि है जन्माष्टमी मनाने की। अब हम बात करेंगे साल 2024 में, जो आज इस वीडियो का दूसरा मुख्य विषय है, कि जो लोगों में कंफ्यूजन है कि 26 को कोई लोग कह रहे हैं, कोई लोग 27 को, तो आखिर में जन्माष्टमी हमको कब मनानी है। देखिए, जन्माष्टमी भगवान विष्णु से संबंधित जितने भी त्यौहार है, इनमें आपको पहले ये समझना है कि आप लोग किस संप्रदाय से हैं। आप स्मार्त है या वैष्णव है, आप निम्बार्काचार्य है, आपने चार जो वैष्णवाचार्य है, ये जो संप्रदाय चार है, इनमें से क्या आपने दीक्षा ली है। अगर आपने कोई दीक्षा नहीं ली है, किसी को गुरु नहीं माना है, आप सभी भगवान को मानते हैं, तो आप फिर स्मार्त हुए। लेकिन आपने किसी पर्टिकुलर एक सेक्ट, एक संप्रदाय से गुरु से दीक्षा ली है, तो वैष्णव हुए। तो जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि आप स्वयं स्मार्त है या वैष्णव है, तो आप लोगों पर दोषारोपण करते रहेंगे कि आजकल हर त्यौहार दो आ रहे, दो नहीं आ रहे। ये पूर्व में भी हमारे यहाँ पर यही व्यवस्था थी। हमारे पुराने लोग तो हमारे गुरु संत महात्माओं को, अपने निकटतम पंडित जी को पूछते थे। अब आजकल लोग सब सोशल मीडिया से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि वे स्वयं किस संप्रदाय से। जब आपको ये पता चल जाएगा तो ये हमेशा के लिए ये एकादशी और जन्माष्टमी वाला जो कन्फ्यूजन है, ये क्लियर हो जाएगा। अस्तु, अगर हम बात करें कि साल 2024 में जन्माष्टमी का व्रत कब करना चाहिए, तो भगवान की कृपा से इस बार जो मैं तारीख बताने जा रहा हूँ, उस दिन अष्टमी तिथि, और क्योंकि भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, ये दोनों भी उसी दिन बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 अगस्त 2024 को रात्रि के 3:39 और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त 2024 को रात्रि के 2:19। तो यह अष्टमी का निर्णय। अब इसके बाद भगवान के जन्म के लिए रोहिणी नक्षत्र को भी संज्ञान में लेना आवश्यक है। तो रोहिणी नक्षत्र जो है वह प्रारंभ होगा 26 अगस्त 2024 को दोपहर के 3:55 और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 27 अगस्त 2024 को दोपहर के 3:38। तो इसके हिसाब से अब अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि साल 2024 में आपको जन्माष्टमी का जो व्रत रखना है वह भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सोमवार 26 अगस्त 2024 को इस दिन व्रत रहेगा, और पारना यानी व्रत को छोड़ना और नंदोत्सव ये दोनों मंगलवार 27 अगस्त 2024 को रहेंगे। मूलतः हम सभी लोगों के लिए इन कॉमन 26 अगस्त का ही व्रत रहेगा। वृंदावन के कुछ जो वो अलग एक संप्रदाय को फॉलो करते हैं, जैसे श्री बांके बिहारी जी का, तो वो लोग 27 को मनाएंगे, उनकी अपनी एक व्यवस्था है। लेकिन जन साधारण को 26 अगस्त 2024 को ही जन्माष्टमी का यह पावन पर्व मनाना है। इस दिन आप मधुराष्टकम का गान कर सकते हैं, यह भी भगवान को बहुत प्रिय है। श्रीमद् भागवत में, भागवत महापुराण में डोंगरे जी की भागवत महापुराण पढ़ने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो उसमें दशम स्कंद का पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, इसका भी आप पाठ करें तो निश्चित आप पर और आपके परिवार पर वृंदावन बिहारी लाल की अवश्य कृपा होगी।